गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधा रानी की फैन गर्ल। तो आज मैं आपको यूपीएससी एग्ज़ाम्स बुक लिस्ट बताऊंगी जो कि दिव्या मैम ने जो है फॉलो करी थी और बताई भी हुई हैं। बहुत से बच्चों को नहीं मिल पाती हैं बुक्स और मुझे भी नहीं मिल पाई थी जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ साथ किसी और का भी ऐसा टाइम वेस्ट हो। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहली बुक है ये लैक्सिकन, जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए अच्छी है। एंड सेकंड बुक है हमारी, है भारतीय कला एवं संस्कृति, जो हमारी एक तरह से जीएस बुक है। बट जीएस के अंदर अंदर ये जीके भी है। इस बुक में आपको सारी भारतीय कला और संस्कृति के बारे में बताया गया है। जितने भी हमारे असम, अरुणाचल प्रदेश एंड साउथ इंडिया में जितने भी हमारे डांस या हमारे शास्त्रीय नृत्य या त्यौहार हैं, जो कि हम क्लासेस लेके पढ़ते हैं, इस बुक में है। और इस बुक को आप पढ़ के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और नितिन सिंघानिया की ये बुक है। और भी स्टूडेंट्स ने यही बुक बताई है और सभी इसी बुक को मंगवा रहे हैं, नितिन सिंघानिया जी की बुक को। और ये यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। एंड थर्ड बुक है हमारी, भारत का प्राचीन इतिहास। ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल की इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कि मेंस में लिखने के लिए बहुत काम आती हैं। और ये आर.एस. शर्मा की बुक है। ये मेरे पास भी है। अगर आपको देखनी है तो मेरे एक शॉर्ट में मैंने दिखा रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। एटलस, स्टूडेंट एटलस, या जब आप भूगोल की तैयारी करते हो, भूगोल की बुक यूज़ करते हो, तो स्टूडेंट एटलस आपके पास होना ही चाहिए, जिससे कि आप हर चीज़ को उस एटलस बुक में देख सको। एंड फिफ्थ बुक है हमारी, मध्यकालीन भारत, जो कि सतीश चंद्र जी की है। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं तीनों ही। इसके हिस्ट्री के लिए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एंड आधुनिक इतिहास। और ये सभी बच्चे ख़रीद रहे हैं और मैं भी इसी को ही लूँगी। अभी इस महीने में इन बुक्स को लेने वाली हूँ। एंड नेक्स्ट बुक है हमारी, भारत का शासन, जो कि एम लक्ष्मीकांत की है। और ये जो भारतीय राज्य व्यवस्था, ये भी एम लक्ष्मीकांत की है। ये दोनों बुक पॉलिटी के लिए बहुत ही अच्छी हैं और सभी इन्हीं बुक्स को लेते हैं। और जो कि एम लक्ष्मीकांत, आपको भी पता होगा, बहुत ही फेमस बुक है। आप यहाँ एम लक्ष्मीकांत की दोनों बुक लेके तैयारी कर सकते हैं। और नेक्स्ट बुक है हमारी, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। वैसे तो 12th और 11th की ही बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप इन्हें ही पढ़ लोगे तो सही रहेगा। एनसीईआरटी की वैसे तो 9th से स्टार्ट होती है, बट 9th में थोड़ी स्टोरीज होती हैं, इसलिए ज़्यादा बेसिक का है, इसलिए हम इसे लेनी पढ़ो तो पढ़ लेना, पर मैं बता रही हूँ। ये संजीव वर्मा की है। एंड नेक्स्ट बुक है हमारी, भूगोल, माजिद हुसैन। ये IAS दिव्या मैम ने सभी को बताई कि माजिद हुसैन उन्होंने भी पढ़ी है। और भी मैंने जितने टॉपर्स को सुना है उन सभी ने भूगोल के लिए माजिद हुसैन सर की ही ये बुक ली है। इसको आप बुक को पढ़ के नोट्स बना सकते हैं। एक बुक को 4-5 बार पढ़े तो ही अच्छा होगा। और फिर नेक्स्ट बुक है हमारे, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। सभी स्टूडेंट्स इसको यूज़ कर रहे हैं। दृष्टि जो अकेडमी है उसमें भी स्टूडेंट्स इन्हीं बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट बुक है हमारी, आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि आप सभी को पता है। स्पेक्ट्रम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मेंस में बहुत ही अच्छा रोल है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका मेंस में लिखने में ज़्यादा काम आएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है फॉर हिस्ट्री, आधुनिक भारत का। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के, क्योंकि मैंने भी पीवाई के पेपर्स देखे हैं। एंड नेक्स्ट है हमारी, 21वीं सदी में इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि रिलेशंस के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो आप रिलेशंस के लिए आप डेली न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स की भी तैयारी कर सकते हैं, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें। वरना तो हमारे पास ये बुक है ही, और आप न्यूज़पेपर की भी मदद ले सकते हैं ताकि आपका बेस और अच्छा कंप्लीट हो का IQ। फिर हमारे नेक्स्ट, आज़ादी के बाद का भारत, जो कि विपिन चंद्र की है। ये भी हमें पढ़नी होती है और मैं भी इसे ही बाय करूँगी। और नेक्स्ट बुक है हमारे, सामान्य हिंदी एवं निबंध, जो है हमारी इसके लिए निबंध के लिए हमारी बुक है। आपको पता है सभी को कि ऐसे एक अलग हमारा हिंदी का
पार्ट होता है, एक अलग सब्जेक्ट। तो आप इसके लिए आप ये वाली बुक यूज़ कर सकते हो। दृष्टि IAS के नोट्स यूज़ कर सकते हो। दिव्या मैम ने बोला था कि आप ये बुक और नोट्स को ही ओनली आप पढ़ सकते हो, जिससे कि आपकी UPSC प्रिपरेशन हो अच्छी। और सभी टॉपर्स ने ई बुक और दृष्टि IAS के नोट्स खरीद के ही इसके सामान्य हिंदी के जो है निबंध तैयार किया। ये 6 to 12 NCERT आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये माना जाता है ये UPSC का बैकबोन होता है। और मैं भी अभी UPSC अभी पहले NCERT ही फिनिश कर रही हूँ, ताकि मेरी जो है मेरा बेस बन जाए और मैं फिर स्टैंडर्ड बुक्स को तैयार कर सकूँ। अभी के लिए मैं M लक्ष्मीकांत और ये प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ ही रही हूँ, ताकि मैं इन्हें दोबारा रीड कर सकूँ जब मेरी NCERT ख़त्म हो जाए। एंड नेक्स्ट फिर आप PYQ क्वेश्चंस पेपर भी ख़रीद सकते हो और इन्हें लगा सकते हैं। इससे आपको UPSC के सारे पैटर्न्स का पता चल जाएगा कि वो कैसे एग्ज़ाम लेती है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे हम मॉक टेस्ट और मॉक इंटरव्यू देते हैं, ऐसे आप PYQ भी ले सकते हो। और नेक्स्ट है आप ज्योग्राफी की क्लास ले सकते हैं UPSC के लिए। मैं आपको क्लासेस भी बता देती हूँ जो मैं भी ले रही हूँ, टारगेट विद आलोक। ये सर UPSC के लिए बहुत ही अच्छी ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। ये प्लेलिस्ट को 8-9 साल हो गए यूट्यूब पर है। आप इस चैनल को डालना, ज्योग्राफी भी ज़रूर लिखना, तभी ये बुक आएगी। और आप न्यूज़पेपर में द हिंदू न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए अगर कोई 12th में या BA में उसने एडमिशन लिया है तो आप द हिंदू भी यूज़ कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स और हाँ, दैनिक जागरण भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई हिंदी वाला है तो। और डेली करंट अफेयर्स के लिए क्लास फूल पत्ती वाली क्लास यानी कुमार गुरु सर की वो बेस्ट क्लास है। मुझे अब तक के सारे करंट अफेयर्स में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे सर अच्छे नहीं पढ़ाते, मैं बता रही हूँ कि अभी तक जो मुझे लगता है कुमार गुरु सर ज़्यादा कंटेंट लाते हैं और समझाते भी अच्छे से। और वो सर पढ़ाने के साथ साथ हमें जो हमारे अंदर का जो जुनून है उसे भी बाहर लाते हैं। और अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल यूट्यूब पर राधा रानी की फ़ैन क्लब